पाकिस्तान और सऊदी अरब की दोस्ती के अंदर एक और अहम मोड़ आया है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक मरतबा फिर से सऊदी अरब के दौरे पर जाने वाले हैं और 29 या 30 अक्टूबर के दौरान इनका सऊदी अरब का विज़िट होगा, जिसके अंदर इनके जो अहम वफाकी वज़रा हैं वो भी इनके हमरा होंगे। और इसका मकसद जो है वो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के अंदर शिरकत करना है, जिसका 8वां एडिशन है। और उसका मकसद भी एक पायदार मुस्तकबिल है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के माबैन जो शोबे हैं, मुख्तलिफ शोबों के अंदर जो ताउन है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। ये दौरा जो है वो बहुत सारे पहलुओं से अहम है। एक तो ये कि जो सऊदी अरब है वो पाकिस्तानियों से बहुत ज़्यादा तंग भी आ रहा है। एक सूरत में उनको वीज़े आसान है, पाकिस्तानियों को वीज़े मिल जाते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं और वो दरख्वास्त भी कर चुके हैं पाकिस्तान से कि अपने जो बेकारी हैं वो यहाँ पर मत भेजा करो, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो यहाँ से जाते हैं, वहाँ पर जाकर भीख मांगना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर जाकर जो जराइम है उनके अंदर मुलविस हो जाते हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा तशवीशनाक बात है सऊदी अरब के लिए कि यहाँ पर लोग आ रहे हैं और मांग रहे हैं, यहाँ पे ऐसे काम कर रहे हैं, तो ये हमारा इमेज ख़राब हो रहा है। ये नहीं तो कोई देख रहा कि वो कहाँ से हैं और यहाँ पर आकर ही काम कर रहे हैं, बल्कि ये देख रहे हैं कि वो सऊदी अरब के अंदर हो रहा है। तो अब ये जो दौरा है हो सकता है उसके अंदर ये मामलात भी डिस्कस हों। और चूँकि अभी हालिया एक और ख़बर सामने आई थी कि 4000 कैदियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं। 4000 पाकिस्तानी कैदियों के पासपोर्ट ब्लॉक कर दिए गए हैं, जो कि ना सिर्फ वहाँ पर भीख मांग रहे थे बल्कि वो दूसरे जराइम के अंदर भी मुलविस थे। और इसी तरह एक और रिपोर्ट अभी हालिया मैंने आपके सामने रखी थी कि जो सऊदी अरब में कैद पाकिस्तानी हैं या जो कैदी हैं उनके अंदर पाकिस्तानियों का बड़ा नंबर है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो कैदी हैं वो पाकिस्तान के ही वहाँ पर कैद हैं। और जिसके अंदर से 60% जो कैदी हैं वो पंजाब और केपी से ताल्लुक़ रखते हैं। तो आप इमेजिन करें कि कैदियों का 60% जो है वो पंजाब और केपी से ताल्लुक़ रखता है, क्योंकि ये भाग भाग कर वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर जाकर इस तरह के काम शुरू कर देते हैं। तो अब उनके लिए एमरजेंसी जो दस्तावेज़ात हैं उनको डिपोर्ट करने के लिए वो भी तैयार की जा रही हैं। और उसके बाद 4000 जो पाकिस्तानी हैं उनको वापस पाकिस्तान डिपोर्ट कर दिया जाएगा। और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो चीज़ें हैं उसके अंदर ये दोनों ममालिक जो है वो शराकत दारी करेंगे। पहले भी बहुत सारे मुआहदे जो हैं वो कर लेते हैं। और सऊदी अरब हमारा वो दोस्त है जो कि हमें ना सिर्फ कर्जे देता है बल्कि सऊदी अरब से हमारा जो रेमिटेंसेस का हिस्सा है, बहुत बड़ा जो हिस्सा है वो सऊदी अरब से ही आ रहा होता है। तो तकरीबन अगर हम फैक्ट देख लें तो 2 अरब डॉलर से ज़्यादा जो रेमिटेंसेस हैं हमारी वो सऊदी अरब से आती हैं। 26 लाख पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं। और एक तरफ हम IMF का जहाँ पर 1 बिलियन लेने के लिए भीख मांग रहे होते हैं, तरले मिन्नत समाजत कर रहे होते हैं, वहीं पर हमारा ये सऊदी अरब जो दोस्त है वो हमें इतनी बड़ी मकदार के अंदर ना सिर्फ कर्जा देता है बल्कि वहाँ से हमारे लोगों के लिए रोज़गार के मौके भी जो हैं वो पैदा होते हैं और यहाँ से लोग जाकर वहाँ पर ज़िंदगियाँ बनाते भी हैं। लेकिन कुछ गंदे अंडे वो ऐसा करते हैं कि यहाँ से जाकर वहाँ पर मक्का के अंदर जाकर बैठ जाते हैं और भीख मांगने लगते हैं, क्योंकि वो एक इस्लामी माशरा है। इस्लामी माशरे के अंदर चैरिटी का जो निज़ाम है वो होता है और ज़कात का सिस्टम जो है, तो लोगों के दिल नरम होते हैं और लोग ज़कात देना पसंद करते हैं। तो इसी चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए, इमोशनल अपील का इस्तेमाल करते हुए ये लोग जाकर वहाँ पर भिखारी बन जाते हैं। और जब भिखारी बनते हैं तो फिर कमाई तो इनकी हो जाती है, लेकिन ये पाकिस्तान के सर के ऊपर स्याह जो है वो एक धब्बा लगा देते हैं। तो ये सूरत हाल है। और अब हो सकता है कि जो हमारे शहबाज शरीफ हैं वो कैदियों के एक्सचेंज की बात भी करें, क्योंकि लास्ट टाइम इमरान खान गए थे तो वहाँ से जो है वो कैदियों का वादा किया गया था इमरान खान के साथ। मोहम्मद बिन सलमान से जब मुलाकात हुई थी, लेकिन अभी तक उसके ऊपर अमल कोई नहीं हो सका है। और अगर हम बात कर ही रहे हैं कैदियों के एक्सचेंज की, तो ये भी जान लीजिए कि सऊदी अरब में पाकिस्तान के 10,000 शहरी इस वक्त कैद हैं। और पूरी दुनिया की बात करें तो 22,000 जो पाकिस्तान के शहरी हैं वो पूरी दुनिया भर में कैद हैं, और जिसमें से 10,000 सिर्फ सऊदी अरब के अंदर ही हैं। और ये वो लोग हैं जो कि ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम ख़राब कर रहे हैं बल्कि सऊदी अरब का भी करते हैं। और जो दुबई है 5 से 6 हज़ार जो कैदी हैं हमारे वहाँ पर कैद हैं। तो ये वो सब लोग हैं जो पाकिस्तान का जो नाम है वो ख़राब करते हैं और जो 2 ममालिक के ताल्लुकात हैं उनकी राह के अंदर भी बड़ी रुकावट बनते हैं। तो इसलिए अब सऊदी अरब बहुत ज़्यादा वेलकमिंग
नहीं है और ना रहेगा फ्यूचर में अगर पाकिस्तानियों ने अपना ये रवैया चेंज ना किया। पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक ऑपरेशन तो शुरू किया था, इस पर काम हो रहा था कि यहाँ से जो भिखारी हैं उनको यहीं पर हम ड्रॉप कर दें और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक उस तरह से रिजल्ट सामने नहीं आ सके हैं जिस तरह से आने चाहिए। और अगर ये हो जाता है तो ये दोनों ममालिक के ताल्लुकात मज़ीद अच्छे होंगे, मज़ीद स्ट्रॉन्ग होंगे। तो आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में नई मालूमात के साथ।